जीवन रक्षा करने की, जीवों की रक्षा करने। क्या चीज बनाई है धन? लगभग सभी अपने निधन तक इसे इकट्ठा करते रहते हैं। क्या चीज बनाई है धन? लगभग सभी लोग इसे इकट्ठा करने के लिए निधन तक लगे रहते हैं। भैया, धन को इकट्ठा करते रहोगे, निधन का मौका आ जाएगा और धन तुम्हारा कभी भी उस अवस्था में नहीं पहुंचेगा जहां तक कि आपकी सोच है। मैं किसी व्यक्ति की दो पंक्तियां आपके चरणों में रख रहा। आपके हिसाब कौन रखे? हिसाब किसको कितना कब और क्या दिया? ध्यान से सुनिए भाई। हम सब के बीच में एक अखबार चलता है, अर्जुन की सिंह की आवाज, जिसके संपादक हैं श्री अर्जुन जी और उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज जी। वो चित्रकार हैं, वो शिल्पकार हैं जो चैतन्य मूर्तियों को तो गढ़ते ही गढ़ते हैं, अचैतन्य चैत्यालयों की भी गणना उन्हीं के द्वारा हो जाती है। चाहे वो झोपड़ी का आदमी हो और चाहे वो बड़े से बड़ा राजनेता हो, सभी उनके दर्शन के लिए यहाँ आते रहते हैं। और उसके चित्र, अधिक ना बोलूँगी, उसके चित्र आपके सामने सम्मुख हैं। तो जहाँ लोगों के अंदर सद्भावनाएं संप्रेरित करते हैं, सद्भावना से लोगों के दिल को भरते हैं, वहीं पर जैसे गन्नौर हुआ, आपका सोनीपत हुआ, प्रीत विहार, निर्माण विहार, पीतमपुरा, पलवल आदि आदि भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्होंने अपनी प्रज्ञा का उपयोग करके अनेक जिनालयों का निर्माण करा करके लोगों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। इस श्रृंखला में आज मैं उस दंपत्ति को आपके सामने उपस्थित करना चाहूंगी। पहले पीछे इसका विमोचन करने के लिए सभी जो व्यवस्था आप लोगों ने की है, श्री जय भगवान जी, श्री सुनील कुमार जैन जी, प्रमोद जी आदि आदि सभी लोग, पवन जैन जी, विजय चांदवन जैन जी, प्रीत विहार, सुरेश संगपति, धन्ना भैया, चंद्र जी, सभी श्रावक, आज की सुनील कुमार जैन, मोना जनरेटर, कौन सा महाराज का जो 64वां जन्म मन रहा है, उसके लिए आए हुए सभी क्षेत्रों से गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और महाराज जी इसका हमारे पर 25-30 साल से काफ़ी, मेरे ऊपर तो ख़ास तौर पे उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है, स्नेह रहा है। मैं उनके लिए उनका अपने सभी फैमिली की तरफ से महाराज जी को का आशीर्वाद लेते हुए और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सभी से जय जिनेंद्र करता हूँ और जय जिनेंद्र, नमोस्तु। कहा आगंतुक जो हमारे श्रावक सृष्टि जन हैं, उनकी यहाँ पर सम्मान श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। कौन ले रहा माइक? सुनिए। प्रीत विहार श्री जय भगवान जी का सम्मान करने के लिए यहाँ आमंत्रित हैं।
आइए जय भगवान जी और पवन जी। हाँ, साथ में सुनील जैन जी, सुनील जैन प्रीत विहार। बहुत बड़ा मंगल दिन है। हम सब यहाँ पर परम पूजनीय, परम आदरणीय, हमारे पूरे देश के नहीं वर्ल्ड के हिंदू समाज के मार्गदर्शक गुप्ती सागर जी महाराज के प्रकट उत्सव पर, जन्मोत्सव पर आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महाराज जी के सानिध्य में कई बार जाने का अवसर मिला, कई बार दर्शन हुए, महाराज जी के दर्शन लिए, मगर 3-4 नवंबर 2018 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के सारे प्रमुख संत, सभी संप्रदायों के प्रमुख संत वहां उपस्थित थे। मुद्दा था कि हमारे हिंदू समाज का देश के लोगों का मैसेज होना चाहिए। पिछले दिनों मस्जिदों से ये फतवे जारी हो गए थे कि मोदी द्वारे आना नहीं चाहिए। चर्चों चिट्ठियां जारी हो गई थी कि मोदी द्वारे नहीं आना चाहिए। तब हमने सब संतों से निवेदन किया कि हमारा देश का जो संत है, क्या उसका भी कोई कर्तव्य बनता है पूरे देश के हिंदू समाज को मैसेज दे। तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि 3-4 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में लगभग 5000 संत इकट्ठे हुए और उन संतों में माननीय पूजनीय गुप्ती सागर जी महाराज की प्रमुख भूमिका रही। और जो प्रवचन, जो वचन श्री राम जन्मभूमि के ऊपर महाराज जी के थे, शायद इससे बढ़िया प्रवचन किसी के वहां नहीं थे। और आपके उपस्थिति में पूरे हिंदू समाज के संतों ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था कि इस बार मोदी ही आना चाहिए। अगर मोदी नहीं आएगा, धर्म नहीं बचेगा, राम मंदिर नहीं बनेगा, धारा 370 नहीं हटेगी, गौ माता की रक्षा नहीं होगी, इसलिए मोदी ही आना चाहिए। बंधुओं, संतों के आशीर्वाद से ही 282 से 303 लेकर के मोदी द्वारा आए थे और उनके आने के बाद धारा 370 भी हट गई। राम मंदिर का निर्माण महाराज जी आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु कृपा से शुरू हो गया है। और लव जिहाद जिसको लेकर के बरसों बरसों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, कैसे ये लोग हमारी बहन बेटियों की बोलियां लगाते हैं। जैन समाज की लड़की लेके आओगे 5 लाख रुपए की, बनियों की लेके आओगे 4 लाख रुपए की, फला की लेके आओ 3 लाख रुपए की। हमारी बेटियों को भगा के, फुसला के, ललचा के, नाम बदल के ले जाने का जो लव जिहाद चलता था, उसके ऊपर भी आज हमारी सरकारें मजबूती से खड़ी हो रही हैं, कानून बन रहा है। आज देश में एक तरफा जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे परिवारों में बच्चे 1-2 पे आ गए। हम समझते हैं कि देश हमारा है, इसलिए ज्यादा आबादी होगी, संसाधन लिमिटेड हैं, हम अच्छे से बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएंगे। मगर वो लोग मुसलमान खुलेआम 2-2, 3-3 शादियां, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके एक तरफा अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। उनका लक्ष्य है, उनका स्पष्ट लक्ष्य है कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। वो आबादी बढ़ा करके हिंदुस्तान को भी एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे हैं। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सबको नमन करने का
जोड़ने का, आदर भाव का मैसेज देते हैं। हमारा कोई भी ग्रंथ किसी को मारने का, काटने का, लड़ने का संदेश या आदेश नहीं देता है, मगर कुरान में ऐसी 24 आयतें हैं जो खुलेआम कहती हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, इसे लूटो, मारो, काटो, इसकी संपत्ति पे कब्जा करो। ऐसा करने से तुम्हारा खुदा खुश होगा, तुम्हारे को जन्नत मिलेगी, हूर मिलेंगी, परियां मिलेंगी। क्या ऐसा ग्रंथ हिंदुस्तान में पढ़ाया जाना चाहिए? ये शिक्षा मदरसों में मुल्ला मौलवियों द्वारा खुलेआम दी जा रही है। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से इसी 6 दिसंबर को परसों राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि कुरान में ये खतरनाक जो भी आयतें हैं ये हटाई जाएं। अगर नहीं हटाई जा सकती, हिंदुस्तान में इनके पढ़ने पढ़ाने पे रोक लगनी चाहिए। जब तक ये लोग कुरान की आयतें पढ़ते रहेंगे तब तक इनके अंदर राक्षस प्रवृत्ति जागृत होती रहेगी और देश का माहौल आतंकवादी पैदा करके, लव जिहाद करके, जनसंख्या बढ़ा करके ये खराब करते रहेंगे। तो मुझे आज यहाँ बुलाया गया, महाराज जी के दर्शन कर पाया, आप सबसे मिल पाया। मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ कि सब संतों की कृपा है। आज जो भी मान, सम्मान, नाम, इज्जत है वो मेरी संतों के कारण है। मैं हमेशा संतों के चरण लेता रहता हूँ और मेरे ऊपर तो वैसे भी जैन समाज का बहुत बड़ा उपकार है। मेरी धर्मपत्नी जैन समाज से है, अर्जुन जैन जो अखबार के संपादक हैं, मेरे सगे साले हैं। बार बार नमन करता हूँ। आप इसी तरह से देश के समाज को अपना मार्गदर्शन देते रहें और हमारा हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बने, यही मेरी कामना है। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। निर्मल जी, भाई सुनील जी, राकेश जी पीठ बिहार से, मैं आऊँ। निर्मल जी, हम जब भी निवेदन करते हैं, जब भी आ जाते हैं और गुरुदेव के चरणों में अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राकेश जी, नवीन जी बाहुबली किले से, भाई विजय जी चांदी वाले, पहले सम्मान हमारे साथ आपके महामंत्री रवि जी, जिनको हम कई बार में अखबारों में पढ़ते रहते हैं, भाई रवि जी, भाई विजय जी चांदी वाले पीतमपुरा से। आइए भाई साहब। जैन जी, एक बार जोरदार ताली बजा दें इनके लिए भी। भाई साहब, देव के परम भक्त देवेंद्र जी हमेशा गुरुदेव के चरणों में आते रहते हैं। अर्जुन भाई सिंह की आवाज के और हमारे सोनीपत से भाई रविंद्र बेदी जी। देव मेरे गुरु तेरी मधुर वाणी कितने देव मेरे। भाई विजय जी आओ ना, अरे आओ, मुझे हाथ पकड़े ना। कौन है? कुंती जी आइए आगे, कमाल कर दिया आपने। तो विजय जी आइए चांद वाले। कुंती जी, मैं आपकी जगह लेके खड़ा हूँ, आप आइए। संजीव जी,
किले से भाई विद्यासागर जी जो महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, मैं चाहूँगा उनका भी सम्मान हो। पंकज जी आ जाइए। सभी कार्य को सर्वे सर्वा भाई मुकेश जी सोनीपत से अपने सभी साथियों के साथ आए हैं। मैं चाहूँगा कि मुकेश जी आएँ और उनका हम सम्मान करें, क्योंकि सम्मान डीके जैन जी। देखिए, सम्मान की श्रृंखला को अभी यहाँ विराम देते हुए बीच में दोबारा पुनः हम महाराज जी की पूजन के बाद से हम उपाध्याय श्री की पूजन करें। इससे पूर्व हमने अभी तक एक तो जी लोटस वालों को देखा था, आज वो वक्ता के रूप में हम इनका रूप दिखाना चाहते हैं। श्री संतोष श्री। सबसे पहले तो मैं अपने पंच परमेष्ठी भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिनकी बदौलत मेरे को ये मानव जन्म प्राप्त हुआ। दूसरा, मैं सबसे प्रथम दिया मैं अपने गुरु से 95 में मिली थी, जब हम सीताराम बाजार में रहते थे। उस साल मैंने 10 लाक्षण 10 पूरे किए थे और मुझे प्रथम बार उनका जो दर्शन करने का सौभाग्य 95 में मिला था बैदवाड़े के मंदिर में। सबसे पहले मुझे आशीर्वाद के रूप में मुझे दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ था। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ 96 में आए निर्माण विहार में, तो मुझे लगा था कि मेरे को धर्म का यहाँ के अच्छा मिला, मेरे को यहाँ के उपयोग मिला कि महाराज जी की कृपा से मेरे को 3 पंच कर्नाटक में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम निर्माण विहार, सबसे पहले हम प्रीत विहार के में मुख्य पात्र में हमें सिर्फ अपने गुरु की वजह से ही ये पात्रता प्रदान की गई थी। तो 90 उसमें सबसे पहले हमें प्रीत विहार में मिला, उसके बाद हमें निर्माण विहार में मिला, और उसके बाद 2012 में जब गन्नौर के पंच कर्नाटक हुए थे तब भी हमें अपने गुरु की वजह से जो हमें प्रमुख पात्र में बैठने का सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं बहुत बहुत अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहूँगी। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो मुझे पुण्य का जो सहयोग मिला लास्ट ईयर, जो हम दोनों पति पत्नी का भी पिछले साल 64वां अवतरण था, उसमें मुझे अपने गुरु से संयम की पीछे जो प्राप्त हुई, उसके लिए मैं जो निरंतर ही अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस पथ पर ही आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त, मुझे उनकी वजह से एक ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं अपने जो जैन धर्म का जो हमारा जो नियम है छोटे छोटे, उसमें बढ़ते हुए मुझे उन्होंने संयम का जो मार्ग दिखाया, उस पर मेरी प्रार्थना कि मैं आगे भी उस पर बढ़कर और उससे भी आगे अपने जो हमारे त्याग और संयम के हैं उसके पथ पर बढ़ूँ। इसी के साथ मैं अपने गुरु को धन्यवाद कोटि कोटि शत नमन करते हुए प्रणाम करती हूँ कि मुझे आगे भी इनका सौभाग्य हमेशा प्राप्त मिले। धन्यवाद। के पीछे है वो हमको प्राप्त हुई थी दोनों पति पत्नी को, और इसमें सबसे बड़ा सौभाग्य मेरे पति देव का है, जिन्होंने मेरा निरंतर ही हमेशा ही मेरी जो है शादी को 42 वर्ष हो जाएंगे अब, उनका साथ मुझे हमेशा ही मिला है। उन्होंने धर्म के लिए मुझे हमेशा ही इतने सरल स्वभावी हैं कि हमेशा मुझे आगे उस पथ पे बढ़ने के लिए निरंतर ही प्रोत्साहित किया है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत अपना सौभाग्य समझती हूँ। उसके लिए मैं अपने जो है मैं अपने जो है सास ससुर को भी धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मेरी जो झोली में इतना अच्छा सुहाग के रूप में वो मुझे हो गया। नमस्ते। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य उपाध्याय मुनिवर गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करता हुआ, महाराज जी आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। हमारे बीच में सिद्धांत रतन बहन सुमन शास्त्री जी, रंजना शास्त्री जी को भी मैं वंदना करते हुए, उपस्थित सभी, आज महाराज जी आपने सारे जैन समाज के अनमोल रत्नों को आपने इकट्ठा कराया, और सबसे ज़्यादा तो मैं आज भाई साहब का वो देख रहा हूँ अनाउंसमेंट। हम तो अपने आप को ही कह रहे हैं, लेकिन भाई साहब तो वास्तव में परफेक्ट अनाउंसमेंट। बिल्कुल, आज आपने समाज के इतने ऐसे नायाब हीरो को इकट्ठा कराया कि मुझे महाराज जी आपके दर्शन के साथ साथ सबके दर्शन करने का मौका मिला है। महाराज जी मैं तो आपके चरणों में वंदना करता हूँ। मेरे तो आपका इतना आशीर्वाद मेरे तो है, लगभग 25 साल से ज़्यादा का समय महाराज जी आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और मैं आज जो कुछ भी हूँ महाराज जी वो आपका आज 64वां अवतरण दिवस का कल मुझे सूचना मिली सवेरे के टाइम, क्योंकि घर पे जनता का वो रहता है, अभी भी लोग काफ़ी बैठे हुए फ़ोन कि जो आपके आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से, समाज के आशीर्वाद से जो मुझे ये सेवा करने का मौका मिला है, मैं उस पर दैनंदिन कार्य करता रहूं और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आपके चरणों में नमोस्तु करता हूं, अपनी बात को खत्म। ऐसा मेरा
निवेदन, समाज की ओर से निवेदन, क्योंकि जैन समाज का एक बहुत बड़ा धरोहर है। देखिए, आप जो प्रतिमा वगैरह का कह रहे हैं, प्रपोजल आपको बनाना है, जगह आपको ढूंढनी है, समय आपको ढूंढना है। आप कोई भी प्रपोजल बना के लाएं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। हमारा जैन समाज थोड़ा इन चीज़ों में ज़रा अपने आप को पीछे रखता है, इन सब चीज़ों में बड़ा पीछे रखता है। तो आप प्रपोजल बना के लाएं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सागर जी महाराज की जय। उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज जी के जन्म उत्सव के समय में मैं क्या वर्णन करूं। महाराज जी का गुणगान करना तो बड़ा मुश्किल है। मैं तो एक पुस्तक जैसे सूर्य को रोशनी दिखाना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो महाराज जी चरणों में सिर्फ नमन ही कर सकता हूँ। नमन महाराज। देखिए, सूरज की आरती भी किससे होती है? सूरज की आरती भी दीपक से होती है, इसलिए तो जरूरी हो जाता है। अब मैं पहले पूजन, उसके बाद पिच्छी का, और उसके बाद करना चाहती हूँ। नहीं, अब बाद में बीच में मिला देंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पवन, उम्र आपकी हो सूरज जैसी, याद रखे जिसे हमेशा दुनिया। जन्मदिन में आप सजाएं आप ऐसी शुभ दिन कि आए आपके जीवन में 1000 बार। इसके साथ पवन गोदा के परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। मेरे जितने भाई और बहनें यहाँ सभी बैठे हैं, सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र करता हूँ। और एक सभी जानते हैं कि बहुत कम ऐसे महापुरुष महासंत, करोड़ों अरबों की संख्या में से एक जो जन्म लेते हैं, वो हमारे सामने साक्षात हमारे गुरुदेव बैठे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हीरे तो सभी हो सकते हैं, मगर कोहिनूर का हीरा सारे नहीं हो सकते। तो ये साक्षात कोहिनूर जो हमारे सामने बैठे हैं, और जो अभी हमारे पीछे दीदी ने भी बोला, और बाकी परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज हैं। और इनकी ही कृपा से हम जितने भक्त भाई बहन सभी बैठे हैं, और धीरे धीरे हम सबकी चमक और इन्हीं की कृपा से बढ़ती जा रही है। और ये हमारे इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी ये मंगल कामना करते हैं। गुरुदेव पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, शतायु हों, और इसी भाव में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ मैं गुरुदेव को जन्मदिन की अपने और पूरे परिवार और पूरे समाज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सारी दुनिया है दिवाली सागर। का थाल मुनि के पूजन हेतु सजाया, जिनके पद पंकज वंदन से पापों का होता सदा समन। ऐसे मुनिवर गुप्ती सागर के चरणों में है सतो नमन। सारी दुनिया है दिवाली एक गुरुवर आपकी। सारी दुनिया है दिवाली तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मेरे मेरे गंगे मेरे गुरु
जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे गुरुवर, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर। इंद्रात्र शंभुस्थित्याहवाननम जय। ओम ह्रीं उपाध्याय गुप्ती सागर मुनीन्द्रात्र तिष्ठोटट स्थापनम। ओम ह्रीं उपाध्याय गुप्ती सागर मुनीन्द्रात्र नदीकरणम जय। परिपुष्पांजलिम छिपेत। अब जल लेंगे, स्थापना के साथ जल और चढ़ाएंगे। पूजा में रचाओ, थोड़ा भक्ति के साथ पवन जी थोड़ा भक्ति करते हुए, अरे गुरुदेव का जन्मदिन मना रहे हैं। रचाओ जल भरे भरे लाओ, गुरु की पूजन रचाओ। आज चरणों में जल को चढ़ाना है, आज चरणों में जल को चढ़ाना है। माया के सतलिल झूलों ने भव भव में मुझे झुलाया, जन्म जरा मृत के झंझट से प्रभु पार न होने पाया है। भव पारिद की चंचल लहरों ने सदा सुपथ में फटकाया, लेकर निर्मल नीरज अवथा से अंतर आया है। जल भर भर लाओ, भर भर लाओ, गुरु की पूजा में रचाओ। आज चरणों में जल को चढ़ाना है। ओम ह्रीं उपाध्याय गुप्ती सागर मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम नृपमामुति साहा। चंदन के लिए रविंद्र बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं पुष्प बन कर तेरे, मैं पुष्प बन कर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। क्रोधाग्नि प्रज्वलित कर दिन रात जलाई निज काया, इस शांत स्वरूपी चेतन को मैं अब तक समझ नहीं पाया। देखिए, ये जल चंदन अक्षत जो चढ़ाने वाले जो हमारे श्रावक भक्तगण हैं, वो जो बीच में टेबल लगी उसको साइड में करें और बीच में से उधर से नृत्य करते हुए आए। मैं चंदन मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। ओम ह्रीं उपाध्याय गुप्ती सागर मुनीन्द्राय संसाता विनाशनाय चंदनम नृपमामुति स्वाहा। धनेन्द्र जी और अंजू जी अक्षत लेकर के आएंगे। धनेन्द्र जी ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, आते ही पहले रहते सामने तेरे, आते ही पहले रहते सामने तेरे। तूने खूब किया तूने खूब किया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब किया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। किया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब किया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। स्वर दिया पाकर मन ही मन में अति भूल रहा, शाश्वत सुख प्रभु क्या होता है उस अक्षय निज को भूल रहा। सब उज्जवल कंद मिले बस भावना मन में भाताओ, उस अक्षय पद की प्राप्ति है यह अक्षत तुम्हें चढ़ाता हूं। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। अक्षय पद प्राप्त है दिव्यक्षतम नृपमामुति स्वाहा। और अब पुष्प लेके आ रहे हैं सुशील जैन गन्नौर वाले, सेक्टर 11 रोहिणी। नहीं सॉरी संजीव कुमार, आपका बाद में संजीव कुमार रचना जैन सेक्टर 9 अहिंसा विहार। जन्मदिन आया, आज जन्मदिन आया, आज जन्मदिन आया।
और आज जन्मदिन आया, आज जन्मदिन आया, और आज जन्मदिन आया, आज जन्मदिन आया, और सबका मन हर्षाया, आज जन्मदिन आया, मन हर्षाया, गुरु आज जन्मदिन आया, और आज जन्मदिन आया, आज जन्मदिन आया, और सबका मन हर्षाया, आज जन्मदिन आया, मन हर्षाया, गुरु आज जन्मदिन आया। जब तीनेश्वर निधिया पाकर मन ही मन अपने भूल रहा, ओ कामवान से व्याकुल होकर किंचित चैन नहीं पाया, वास वासना में रह करके गुरुमन मेरा अपलाया। अब काम भाव वंश एक पुष्प सुगंधित लाया, अनुमत